कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निदाई गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रामबू पानी चाहिए। तो आज हम लोग भगवत गीता के
7वें अध्याय के 14वें नंबर के श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं श्लोक का जो शब्दार्थ है उसको पढ़ूंगा, आप भी मेरे पीछे पीछे बोलिए। ठीक है। दैवी दिव्य ही निश्चय ही ऐसा यह गुणमयी तीनों गुणों से युक्त मम मेरी माया शक्ति दुरतया पार कर पाना कठिन माम मुझे एव निश्चय ही ये जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं मायामेताम इस माया के तरंती पार कर जाते हैं ते वे दैवी ही एषा गुणमयी दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरतया मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते अनागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य में पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की शक्तियाँ अनंत है और ये सारी शक्तियाँ दैवी है। यद्यपि जीवात्माएँ उनकी शक्तियों के अंश है अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्यबद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान्मयीनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। अभी गुण का दूसरा अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि रस्सी अथवा रज्जु है। इससे ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं।
बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दो। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। इस श्लोक में जो मामेव पद आया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, उसके विषय में लिख रहे प्रभुपाद जी, माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि यह बद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने श्लोक, अनुवाद और तात्पर्य ये तीनों पढ़े और सुने भी। तो सुनने के बाद इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, किसके विषय में बता रहे हैं? माया के विषय में बता रहे हैं। माया को तो हम सभी लोग जानते ही हैं, जानते हैं ना? माया को जानते हैं? अच्छा, तो ये जो हमारा भ्रम है कि हम लोग माया को जानते हैं, वो क्यों है पता है? वो भी माया के कारण ही है। माया को अगर हम लोग जान रहे होते तो उससे छूटने के लिए प्रयास भी तो कर रहे होते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं क्या माया से छूटने के लिए? नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कष्ट होता है या दुख में होता, कोई विपदा आती है तो, या कोई भयंकर व्याधि उसको हो जाती है, जैसे मान लो कि उसको कैंसर हो जाता है, और जैसे उसको पता चल जाता है कि मुझे कैंसर हुआ है, तो वो क्या करता है? छटपटाता है, प्रयास करता है, डॉक्टर के पास जाएगा, ये दवाई लेगा, वो दवाई लेगा, मतलब उपचार करेगा, जो भी आवश्यकता है उस व्याधि से मुक्त होने के लिए वो करेगा। तो हम लोग एक्चुअली माया को नहीं जानते, और इसीलिए जो बद्ध जीव होता है वो कभी प्रयास भी नहीं करता कि उससे वो मुक्त हो। तो माया एक्चुअल में है क्या, इसको समझना तो हमारे जैसे लोगों को कठिन है, क्योंकि माया को वही व्यक्ति जान सकता है जिसको भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ हो, भगवत विज्ञान प्राप्त हुआ हो, भगवत भक्ति प्राप्त हुई हो, जो शुद्ध सत्व में स्थित होता है, ऐसा व्यक्ति ही माया को जान सकता है। हमारे जैसे व्यक्ति इसको नहीं जान सकते। और हमारे जैसे व्यक्ति अगर जान गए होते कि माया क्या है, तो यह मंदिर ब्रह्मचारियों से भर गया होता। यहाँ पे ब्रह्मचारियों को रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। लेकिन कुछ कुछ गिने चुने लोग हैं जो माया को जानते हैं, जैसे हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, जो कितने कम उम्र में ब्रह्मचारी को स्वीकार किए और अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया है। तो एक बार मैं दयालु गुरु प्रभु जी से बात कर रहा था इसी विषय में कि भाई माया क्या है, कि माया को अगर एक लाइन में हमको समझना है, डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे। तो वो बता रहे थे कि देखो माया को डिफाइन करना बड़ा सिंपल है
तो उन्होंने डिफाइन ऐसे किया था कि जो है उसको नहीं है करके मानना, जो है उसको नहीं है करके मानना, और जो नहीं है उसको है करके मानना, यही माया है। ऐसे वो बताए थे, तो सही बताए, जो है उसको नहीं है करके मानना और जो नहीं है उसको है करके मानना। तो इसका रूटीन में हमारा एग्जाम्पल क्या, उदाहरण क्या दे सकते हैं इसको समझने के लिए? जो नहीं है उसको है करके मानना, जो है उसको नहीं है करके मानना। तो इसका सबसे उत्तम उदाहरण है हम लोग। कौन है? हम ही लोग हैं उसका सबसे उत्तम उदाहरण, माया का। तो कैसे है हम लोग? कि जैसे हमने 1000 बार सुना होगा कि हम क्या है? आत्मा है, शरीर नहीं है। हर लेक्चर में कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या हम अपने आप को आत्मा मानते हैं? नहीं मानते हैं। भगवान हमारे विषय में गीता में क्या कहे? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आप, न शोषयति मारुत। क्या कह रहे हैं? कि हम लोगों को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, और न वायु से सुखाया जा सकता है। और भी कुछ बहुत सारी बातें कहते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना इसका जन्म होता है न मृत्यु होता है। अजो नित्य शाश्वतम पुराणम, हमारे विषय में भगवान कह रहे हैं, जीव के विषय में क्या है? हम अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये हमारे विषय में भगवान ने गीता में कह दिया। लेकिन हम लोगों का अनुभव क्या है? हम लोग देखते हैं, अगर किचन में गए, सब्जी काटते काटते अगर नाइफ आ गया बीच में तो क्या हो जाता है? कट जाता है, उंगली कट जाती है। मतलब हम कटने का अनुभव करते हैं। जब मृत्यु होती है तो क्या हो जाता है? हमको जलाया भी जाता है, हमारी राख बन जाती है। जल के संपर्क में आने से हम भीग भी जाते हैं और वायु के द्वारा सूख भी जाते हैं। और हमारा ये भी अनुभव है कि हम लोग जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं। तो हमारा जो अनुभव है एकदम विरोधी है। जो भगवान का कथन है हमारे विषय में कि आप लोग ऐसे हो, एकदम उसके विरोधी हमारा अनुभव है। ये क्यों? यही है, जो है उसको नहीं है करके मानना और जो नहीं है उसको है करके मानना। मतलब हम जो आत्मा है उसको हम आत्मा कभी मानते नहीं, और जो नहीं है, क्या नहीं है? शरीर नहीं, उसको हम शरीर है करके मानते हैं। यही माया है। यही से सब शुरुआत हो जाती है माया की। माया की शुरुआत ही यही से है। तो ऐसी ये माया बड़ी विचित्र है। हमको लगता है कि जानते हैं, पर हम लोग नहीं जानते हैं। ये भी एक माया के कारण है। तो ऐसी अद्भुत भगवान की माया के विषय में भगवान इस 7वें अध्याय के 14वें नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? कि दैवी ही ऐशा गुणमयी। किसके विषय में कह रहे हैं? माया के विषय में। क्या कह रहे हैं? दैवी ही ऐशा गुणमयी। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये मेरी दैवी शक्ति है। माया जो है वो क्या है? भगवान की दैवी शक्ति है। दैवी का अर्थ होता है जो अप्राकृत, अभौतिक। जो भौतिक नहीं है, जो प्राकृत नहीं है, वो दैवी है। ठीक है। तो भगवान की शक्ति दैवी है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इन शक्ति के विषयों में लिखते हैं कि भगवान की शक्तियाँ अनंत है और ये सारी शक्तियाँ दैवी है। भगवान की शक्तियाँ अनंत है। लेकिन कई बार अगर हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे या अन्य किसी जगह पे कोट वगैरह पढ़ेंगे तो प्रभुपाद उसमें ऐसा भी लिखते हैं कि भगवान की शक्ति वास्तविकता में एक ही है। भगवान की शक्ति वास्तविकता में एक ही है। और यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की शक्तियाँ अनंत है। दोनों विरोधाभासी विचार व्यक्त कर रहे हैं प्रभुपाद जी। एक तरफ कई जगह लिखते हैं कि एक ही है और कई यहाँ पे लिख रहे हैं कि अनंत है। तो प्रभुपाद जी जो दोनों जगह पे जो कह रहे हैं वो दोनों बातें सत्य है। जैसे कि हमारी एक शरीर की जो ऊर्जा होती है, शरीर की जो शक्ति होती है,
जिसके कारण हमारा ये शरीर चलायमान है, जीवित है, वो वास्तविकता में एक ही है, शरीर की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा। परंतु जब यही शरीर की शक्ति आँखों के द्वारा देखने का काम करती है तो क्या होती है? देखने की शक्ति। कानों के द्वारा सुनने का काम करती है तो क्या होती है? सुनने की शक्ति। खाया हुआ पचाने के लिए जो शक्ति काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पाचन शक्ति। मतलब शक्ति एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा जब भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करती है तो वो क्या हमको दिखती है? अनेक प्रकार की दिखाई पड़ती है। वास्तविकता में शक्ति एक ही है। उसी प्रकार भगवान की जो शक्ति है वो वास्तविकता में एक है, परंतु वो कार्य अनंत प्रकार से करती है। हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि भगवान किस प्रकार से कार्य करते हैं, और इसीलिए उनकी शक्तियाँ अनंत प्रकार की है। अब ये संख्या की दृष्टि से अनंत है, कोई समझ नहीं सकता कि भगवान की शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही है, और वो मात्रा की दृष्टि से भी अनंत है। अब संख्या की दृष्टि से अनंत का मतलब कैसे? 1 2 3 4 5 6 इन्फानाइट, अनंत। और मात्रा की दृष्टि से अनंत का मतलब 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, अनंत किलो। ठीक है, ये होता है मात्रा की दृष्टि से अनंत। अब मात्रा की दृष्टि से अनंत कैसे है भगवान की शक्ति? अगर हम लोग भगवान की बाल लीलाओं को अगर स्मरण करें तो बाल लीलाओं में हम लोगों ने क्या सुना आज तक कि जिस आयु में बच्चा इधर का उधर भी नहीं हो सकता, करवट भी नहीं ले सकता, उस आयु में भगवान ने क्या किया? पूतना का वध कर दिया। इतनी भयंकर राक्षसी का वध किया। तो कैसी कितनी भयंकर होगी भगवान की शक्ति, नहीं? वैसे ही तृणावध और क्या, सक्टासुर और बहुत सारे असुरों का वध भगवान ने खेलते खेलते कर दिया। ठीक है, सब खेलते खेलते ही किया भगवान ने। गोवर्धन लीला को अगर याद करें तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया? जैसे कोई एक आधा पत्ता ज़मीन पर पड़ा हो और उसको हम लोग उठाते हैं, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठाया। ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ा, थक गए, पसीना आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही उठा लिया। 7 दिन तक धारण किए रहे। और मात्रा की दृष्टि से अगर इसको समझना है तो हमारा भी उदाहरण बहुत अच्छा है इसके संबंध में। हम लोग जीवन में सबकी इच्छा होती है कि अपना अपना घर हो, है ना? हम सभी की इच्छा होती है, गृहस्थ लोगों की विशेष रूप से घर होना चाहिए जीवन में एक। तो साधारण लोगों का क्या अनुभव है? एक सादा घर बनाने के लिए 2 BHK 3 BHK के लिए हम लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ता है। 15-20 साल 25 साल तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है, साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में जॉब करते हैं। जब 35 40 45 के हो जाएंगे तब जाके प्लानिंग करते कि हाँ हमको अभी एक घर लेना है ना? मतलब 45 साल तक प्रयास किया हमने, किसके लिए? घर बनाने के लिए। फिर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लेबर, और उसमें भी 6 महीना साल भर निकल जाता है। इतना परिश्रम एक छोटा सा घर बनाने के लिए, नहीं? अब इस ब्रह्मांड की तुलना में हमारे घर की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। अब देखो, भगवान के इस ब्रह्मांड को जो 14 भुवनों से बना हुआ है, जिसको अगर लाखों करोड़ों वैज्ञानिक अनंत काल तक भी लगे रहे तो भी इसको समझ नहीं पाएंगे। ऐसी अद्भुत रचना भगवान की, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल भगवान की इच्छा से निर्माण होते हैं। भगवान ने इच्छा की, ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल गए, और जब इच्छा की तो सबका समेट भी लिया। तो ऐसे देखा जाए तो भगवान की शक्ति अपार है, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ये जो शक्ति है भगवान की, जो माया शक्ति है, ये एक्चुअली इसको कहा जाता है प्राकृत भौतिक बहिरंगा या अपरा शक्ति। भगवान इसी 7वें अध्याय के 4 और 5वें नंबर के श्लोक में बताते हैं कि 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं मेरी। तो उसमें से 14 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एवच
अहंकार इति एमाम भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी क्या है? अपरा प्रकृति, अपरा शक्ति है। और इसके अलावा इसके विपरीत क्या है? भगवान की एक पराशक्ति है। अपरा यम इततु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। इसके अतिरिक्त मेरी एक परा प्रकृति है, आध्यात्मिक प्रकृति है, दैवी प्रकृति है, दैवी शक्ति है। उसमें कौन आता है? जीव भूता महाबाहो, हम लोग आते हैं दैवी प्रकृति में, जो जीव है, आत्मा है। और वो क्या करते हैं? यया इदम धार्यते जगत। वो जो पराशक्ति में जो जीव आते हैं वो इस भौतिक सृष्टि का विदोहन करते हैं, मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इन साधनों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से दो भागों में भगवान की शक्ति को विभाजित किया गया। एक है पराशक्ति, एक है अपराशक्ति। और ये जो माया शक्ति है वो है अपराशक्ति, भौतिक शक्ति। अब देखिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी जो शक्ति है वो दैवी है। हमने दैवी के विषय में क्या सुना कि जो अप्राकृत है, जो अभौतिक है, वो दैवी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब विभाजन किया शक्ति का तो एक भौतिक हो गई, एक आध्यात्मिक हो गई। तो ये तो भौतिक आ गया यहाँ पे। तो एक्चुअल में भगवान की शक्ति भौतिक नहीं है। वो करती क्या है? जो आध्यात्मिक शक्ति है वो आध्यात्मिक जगत में रहती है, और भौतिक शक्ति जो है वो इस भौतिक जगत का संचालन करती है। उसका कार्य भौतिक जगत से संबंधित है, इसके लिए उसे भौतिक कहा गया है। वास्तविकता में वो भौतिक नहीं है, वो दैवी ही है। तो ऐसी भगवान की ये शक्ति है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसी माया के विषय में कहते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भवनानि विभर्ति दुर्गा। क्या कह रहे हैं? दुर्गा जी। तो ये जो माया शक्ति है ना, उसका नाम ही है दुर्गा। जो दुर्गा नाम से सर्वत्र जिसकी पूजा होती है वही माया शक्ति है। और उसको दुर्गा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुर्ग की अधिकारी है। दुर्ग यानी कारागृह, जेल। ये भौतिक ब्रह्मांड की तुलना जो है वो एक कारागृह के साथ की गई है, जेल के साथ की गई है। और उसका जेलर कौन है? दुर्गा देवी। यही माया शक्ति, यही महामाया। अब इसका कार्य क्या है? वो क्या करती है कि जो जीवात्माएं भगवान से विमुख हो गए, उसकी सेवा से विमुख हो गए और स्वयं की इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे चोरी करने वाले जीवात्माओं को वो क्या करती है? वो इस दुर्ग में, इस कारागृह में रखती है। और उसको कपड़ा कौन सा दे? जेल में जाने के बाद मालूम है कपड़ा चेंज करते हैं, उनको दूसरे कपड़े पहना दे, बराबर ना? तो हमारा कपड़ा कौन सा है? शरीर। ये जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है जो भौतिक शरीर है, वो क्या है? हमारा जेल का वस्त्र है। हम सब लोग कैदी है। और उस दुर्गा जी का, महामाया का काम ही यही है कि वो ऐसे जीवात्माओं को यहाँ पे बांध के रखती है, छूटने नहीं देती। ठीक है? तो आज का जो शुभ दिन है, आज क्या है? नवरात्रि का पहला दिन है। उसी का दिन है आज। किसका? माया का दिन है आज, पहला दिन। और इसी नवरात्रि के पावन पर्व में हम लोगों को क्या करनी चाहिए? दुर्गा जी से प्रार्थना करनी चाहिए। पहले तो दुर्गा जी की जय जयकार करते हैं हम लोग। बोलिए महामाया दुर्गा देवी की जय। तो ये जो दुर्गा देवी जो है ना, ये महामाया है, उसी के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। और इस नवरात्रि के पर्व में जो लोग रात भर डांडिया खेलते हैं वो तो माता जी को प्रसन्न कर ही देते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। डांडिया खेलने वालों से माता जी बहुत प्रसन्न रहती है।
लेकिन हमारे जैसे लोग जो दांडिया को छोड़कर यहाँ पे आके बैठते हैं, तो हमको माता जी से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि हमको भगवान गोविंद की भक्ति प्राप्त हो, ताकि हम लोग आपके चुंगल से छूट सके। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये हुआ, भगवान जो कह रहे थे कि ये मेरी दैवी ही ऐशा, ये मेरी जो दैवी शक्ति है उस, तो महामाया या माया है क्या? भगवान की एक दैवी शक्ति है। फिर आगे क्या कहते हैं? दैवी ही ऐशा गुणमयी, उसका वो कैसी है? गुणमयी, उसके गुण है। अब देखिए, माया को अगर हम लोगों को समझना है, माया को तो छोड़िए, किसी भी व्यक्ति को जब हमको समझना होता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, अमका है, ढमका है, फलाना है, तो हम लोग उसको कैसे समझते हैं? उसके गुणों से। ये व्यक्ति स्वार्थी है, ये व्यक्ति शीघ्रकोपी है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये दानवीर है, हाँ, ये बड़ा ही सरल स्वभाव का है। कैसे पता चलता है हमको? गुणों से। तो माया को अगर थोड़ा बहुत समझना है तो हमें उसके गुणों को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं, कौन सा श्लोक है? माया ही यस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्यत विषय वेद विताय माना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे त्रैगुण्य, मतलब ये कैसी है? 3 गुणों वाली है। कौन? माया। माया के 3 गुण है, और ये 3 गुणों की सहायता से ही इस भौतिक ब्रह्मांड का संचालन करती है। तो संक्षेप में हम लोग इन 3 गुणों के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये 3 गुण कौन से हैं? तो भगवान कहते हैं सत्व रजस तम इति गुणा प्रकृतिम संभवा। कौन से है ये गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जैसे कि हमने पहले सुना कि ये माया का कार्य क्या है? जीव को बांध के रखना, बंधक बना के रखना। तो ये 3 गुणों की सहायता से क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृतिम संभवात् तत निबंधन्ति कौन्तेय देहि देहिनम अव्ययम। जो अव्ययी आत्मा है, अविनाशी आत्मा है, उसको इस शरीर के साथ बांधे रखती है। यही इसका कार्य है 3 गुणों का। और ये जो बंधन है ना माया का, वो इतना भयंकर है कि लाखों करोड़ों या अनंत जन्मों से हम लोग बंधे हुए हैं, फिर भी आज तक छूट नहीं पाए। अब कितने जन्मों से हम लोग बंधे हुए हो गए, इसकी कोई गणना नहीं है, फिर भी उस बंधन को हम लोग नहीं तोड़ पाए। तो बंधन कितना भयंकर होगा। रस्सी से किसी को बांध दिया तो रस्सी दिखाई पड़ती है, लेकिन माया का बंधन दिखाई नहीं पड़ता। इस भौतिक दृष्टि से उसके लिए कैसे चाहिए? ज्ञान के चक्षु। ज्ञानवान व्यक्ति ही माया के बंधन को देख सकता है। और इसीलिए अनंत जन्मों से हम लोग बंधे हुए, इसीलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि हम लोग नित्यबद्ध है। नित्यबद्ध, कभी हम लोग छूटे ही नहीं माया के चुंगल से। जहाँ जब से शुरुआत हुई होगी, कोई काल नहीं जाता, समय नहीं जानता, तब से बंधे हुए, आज तक भी बंधे हुए हैं और आगे भी बंधे हुए रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि कभी मुक्ति नहीं होगी। नित्यबद्ध अगर कहा गया हमको, तो इसका अर्थ है कि हमारा कभी छुटकारा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं। नित्य शब्द का प्रयोग यहाँ पे इसलिए किया गया है। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्से करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? वो तो हमेशा गुस्से में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे गुस्सा करता है, सोते हुए भी गुस्सा करेगा, खाते हुए भी गुस्सा करेगा, ऐसा नहीं। ज़्यादातर समय वो गुस्सा करता है, इसके लिए उसको क्या होता है? हमेशा गुस्से में रहता है। तो ये जो बंधन है ना, वो समय की दृष्टि से इतना भयंकर है, इतना लंबा है, उसके कारण उसको कहा गया है नित्यबद्ध। लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो उससे मुक्ति भी मिल सकती है।
तो हम लोग क्या करेंगे, अभी गुणों के विषय में थोड़ा जानेंगे। तो 3 गुण बताए भगवान ने प्रकृति के, माया के। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये 3 गुणों के अपने अपने कुछ विशेष लक्षण हैं। सतोगुण का अलग लक्षण है, रजोगुण का अलग लक्षण है, तमोगुण का अलग लक्षण है। तो सतोगुण को क्या कहा गया है? सतोगुण है वो इन 3 गुणों में, या फिर इस भौतिक ब्रह्मांड में शुद्ध, सबसे शुद्ध है सतोगुण भौतिक ब्रह्मांड में। तो भगवान कहते हैं तत्र सत्व निर्मलत्वाम। ये सतोगुण जो है वो निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। प्रकाशकम अनामयम, ये ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाला है सतोगुण। और लेकिन भले ही ज्ञान देने वाला है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक ज्ञान देगा, वो भौतिक ज्ञान भी दे सकता है। जैसे साइंटिस्ट है, बहुत नॉलेज रहता है ना, वो क्या करते हैं, कभी चंद्र पे जाएंगे, कभी मंगल पे जाएंगे, उनका ज्ञान उधर जाता है। तो आवश्यक नहीं कि वो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान ही प्राप्त होगा अगर वो सतोगुण में रहता है तो, लेकिन उसके चांसेस बढ़ जाते हैं आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने के। और भले ही ये सतोगुण है, फिर भी ये बंधन का कारक है। वो कैसे बांधता है? सुख संगेन बंधनती ज्ञान संघेन च अनग। भगवान कहते हैं अर्जुन को अनग नाम से संबोधित करते हुए, क्या कहते हैं? सुख संगेन बंधनती ज्ञान संघेन च अनग। अभी जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है वो प्राय पाप युक्त कार्य से मुक्त रहता है, दूर रहता है, बच के रहता है। अब जो व्यक्ति पाप युक्त कार्य से मुक्त रहेगा तो स्वाभाविक ही उसको सुख का अनुभव होगा। जैसे हम लोगों को 4 नियमों का पालन करने के लिए बताते हैं, मतलब पाप युक्त कार्य से दूर रहने के लिए बताते हैं। अब जब पाप युक्त कार्यों को हम लोग त्याग देंगे तो स्वाभाविक ही हमको सुख मिलता है, स्वाभाविक ही। और अगर वो व्यक्ति सतोगुण में रहते हुए भी आध्यात्मिकता की ओर नहीं मुड़ा तो क्या होता है? सुख संगेन बंधनती ज्ञान संगेन च अनग। वो सुख और ज्ञान के साथ बन जाता है। ठीक है, ये हो गए सतोगुण के बारे में। अब रजोगुण के बारे में क्या कहते हैं? रजोगुण बड़ा विचित्र गुण है। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है सृष्टि की इसी गुण के अंतर्गत कार्य करती है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? इसकी उत्पत्ति ही लोभ से होती है, लोभ। भगवान कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगेन समुद्भव। उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तृष्णा, बोले तो महत्वाकांक्षा। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, अब इंडिया के बाहर फैक्ट्री है। वो लोग डालते हैं ना, कौन सी बैंक में? स्विस बैंक में। इधर के बैंक में बहुत हो गया तो उधर के बैंक में जमा करेंगे। लोभ, एक घर लिया, दूसरा घर लिया, तीसरा घर लिया, अब और लेना है, चौथा, 5वां। मतलब ये जो लोभ है उसका कभी रुकता नहीं। अब इससे रजोगुण उत्पन्न होता है। लोभ से अतीव महत्वाकांक्षा उस व्यक्ति को रहती है। और वो व्यक्ति जो रहता है जिसके ऊपर इस रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसके पीछे पागल रहता है। वो दान भी करेगा ना तो भी उसके पीछे क्या रीजन रहता है कि लोगों को पता चला अरे इन्होंने डोनेशन दिया है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसके पीछे ये व्यक्ति पागल रहते हैं। उनको बहुत प्रेम रहता है इससे। किसी चीज़ के ऊपर मंदिर भी बनाएंगे या कुछ लेंगे, द्वार वगैरह रखेंगे तो उसके ऊपर स्मृति प्रीत्यर्थ लिखते हैं ना, ये नाम है। मरने के बाद भी नाम जीवित रहना चाहिए, इसलिए वो नाम लिखते हैं। वो तो बेंच के ऊपर भी नाम लिखते हैं। हम लोग कहते हैं स्मशान भूमि में, उधर भी है स्मशान भूमि में जो बेंच रखे हैं ना उसके ऊपर भी नाम है। तो ये बहुत भयंकर रोग है नाम का, प्रतिष्ठा का। तो रजोगुण में ऐसे होता है। तो इसमें वो अब जब नाम कमाना है, मान सम्मान कमाना, नाम कमाना है, मान सम्मान कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? आज के इस समाज में किसको मान सम्मान मिलता है? जिसके पास पैसा है उसको मान सम्मान मिलता है। अब पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा उसको। तो ऐसे रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं ना,
उसके जीवन का अधिकतर समय काम करेंगे, केवल काम और कुछ नहीं। उनको फुर्सत ही नहीं रहती किसी के लिए। इतना धन रहता है, इतना धन रहता है कि हमारे जैसे व्यक्ति अगर 50 जन्मों तक भी कमाने का प्रयास करे तो भी नहीं कमा सकते। इतना लोगों के पास धन होता है, फिर भी वो एक 14 घंटा 16 घंटा, अंबानी के बारे में कहा जाता है, मुकेश अंबानी इतना घंटा काम करता है, और तुम लोग देखो कुछ है ही नहीं, फिर भी कुछ करते नहीं हैं। अरे वो रजोगुण का प्रभाव है। वो मतलब रजोगुण मतलब 24 घंटा उसको देखते रहता है यार, फोकस डाल के। चलो तुम उठो, काम करो, ऑफिस जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये सब रजोगुण का प्रभाव है। तो रजोगुण के कारण क्या होता है, कर्म करना पड़ता है। और इसके लिए एक भगवान कहते हैं तत निबंधन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो वो आत्मा जो है वो कर्म के कारण बंध जाता है, फिर उससे निकलना मुश्किल है। फिर ये रजोगुण के बारे में। और रजोगुण का और एक दूसरा विशेष लक्षण है स्त्री पुरुष आकर्षण। स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति जो आकर्षण है वो रजोगुण का एक मुख्य लक्षण है, लोभ के अतिरिक्त। फिर तीसरे गुण के बारे में बताते हैं भगवान, वो है तमोगुण। ये तमोगुण में क्या होता है, तमोगुण में व्यक्ति सहजा जो रहता है वो अज्ञानी होता है, उसका सेंस काम नहीं करता। जो तमोगुणी लोग रहते हैं उनका वो क्या कहते हैं, इसलिए भगवान क्या कहते, तम तु अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। ये तमोगुण सबको मोहित कर देता है, उसमें उसका विवेक काम ही नहीं करता। और उसके प्रमुख लक्षण क्या बताए, प्रमाद आलस्य निद्रा भी। वो क्या है रहता है, प्रमाद मतलब वही सेंस काम नहीं करता, क्या सही क्या अच्छा, क्या पाप क्या पुण्य, कुछ लेना देना नहीं। फिर आलस्य, बहुत आलसी रहता है वो, भालू के जैसा आलसी होता है वो। और वो क्या करता है, सोता बहुत है। वो रजोगुणी व्यक्ति के जैसा कार्य नहीं करेगा। रजोगुणी व्यक्ति एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव, सुपर एक्टिव रहता है वो रजोगुणी व्यक्ति जो रहता है। तमोगुणी व्यक्ति उसके विपरीत रहता है, वो सोया रहेगा आराम से, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, कल करेंगे, परसों नरसों, जीना है बरसों तो उसका अलग फंडा चलता है, करेंगे करके। तो लेकिन ये सबसे थर्ड क्लास गुण है भौतिक प्रकृति का। तमोगुण जो है ना वो सबसे थर्ड क्लास गुण है। अब देखिए ये भगवान चौथे या 5वें अध्याय में कहते हैं ये गुणों के संबंध में। देखिए पहली बात तो ये ध्यान में रखिए, प्रकृति यानी क्या, प्रकृति यानी पदार्थ, पदार्थ यानी पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये शरीर यानी प्रकृति, ठीक है, ये शरीर यानी प्रकृति, और ये 3 गुण। तो भगवान ये 3 गुण और प्रकृति के विषय में क्या कहते हैं कि देखो सतोगुणी कार्य रहते हैं, रजोगुणी वाला कार्य करेगा, तमोगुण वाला तमोगुणी कार्य करेगा। तो ये कार्य कौन करता है एक्चुअल में, इसके विषय में भगवान क्या कहते हैं, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा। सारा कार्य कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। किसकी सहायता से, गुणों की सहायता से, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की सहायता से। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो आत्मा है, जो अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण जो जिसकी मति भ्रष्ट हो गई, जो मूर्ख है, मूर्ख हो गया, अज्ञानी हो गया, वो क्या करता है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अब अहंकार यानी कौन सा अहंकार, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है हम लोगों का, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये है हमारा मिथ्या अहंकार। और इसके लिए हम क्या सोचते हैं, देखो जब भी कार्य होता है तो आत्मा थोड़ी ना कार्य करता है, कार्य करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है कि नहीं। तो यही हाथ से चल के जाते हैं, हाथ से कुछ करते हैं, बराबर ना, शरीर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कार्य हो रहा है। हम ये प्रकृति नहीं है, हम क्या है, परा प्रकृति, बराबर। कार्य इससे हो रहा है, लेकिन केवल इससे नहीं होता, उसके लिए गुण भी चाहिए। गुण और ये प्रकृति मिलके कार्य करती है।
लेकिन हम लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, इसके लिए सोचते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, और इसलिए वो फंस जाता है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि कार्य तो प्रकृति कर रही है 3 गुणों के साथ मिलकर, फिर सजा आत्मा को क्यों मिलती है? बराबर कि नहीं? चोरी कोई और कर रहा है और जेल में मुझे क्यों डाला? ये तो प्रश्न है कि? तो इसके लिए इसके पीछे कारण है। कार्य क्यों करते हैं हम लोग? इंद्रिय तृप्ति के लिए। जीव इच्छा करता है, जीव को स्वतंत्रता दी गई है किसकी? इच्छा करने की। अब जीव ने इच्छा किया तो वो इच्छा पूर्ण होती कैसे है? जब कुछ करेगा उससे फल प्राप्त होगा तब इच्छा पूर्ण होगी, बराबर ना? तो भगवान ने हमको ये सृष्टि दी है कि भाई तू स्वयं स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है ना, इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है ना, तो फिर वो केवल इच्छा करेगा और कार्य करने के लिए भगवान ने कुछ दिया नहीं तो कैसे चलेगा? तो इसलिए भगवान ने प्रकृति बनाई। ये 3 गुण भगवान के हैं और इसके माध्यम से कर्म होता है, कर्म से हमको फल प्राप्त होता है और जीव उस फल को भोगता है। ठीक है? तो जीव क्या करता है? मेन काम करता है। कर्म की जननी है इच्छा, तो जीव वही करता है और इसलिए फंसता है। भले ही प्रकृति कार्य कर रही है गुणों के साथ, लेकिन सजा किसको मिलती है? जीव को मिलती है। इसीलिए वो यहाँ बंधा हुआ है, इसीलिए फंसा हुआ है। तो ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ये प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसको हमको समझना चाहिए, थोड़ा सीरियसली उसके ऊपर कभी विचार करना चाहिए, गीता में पढ़ना चाहिए, है ना? हम लोग क्या सोच रहे हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कर रहा है ना? तो भगवान कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है ये। हम लोग सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, भगवान कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। देखो कैसी ये माया है, ये माया के कारण हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो अब कोई किसी व्यक्ति के ऊपर ये 3 गुणों का प्रभाव पड़ता कैसे है? ऐसा तो नहीं है कि माया देवी कहती है सतोगुण उधर जा उसको पकड़, रजो वो उधर जा उसको पकड़, तमो तू इधर जा इसको पकड़। ऐसे होता है क्या? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। माया देवी कहती है सतो तू उधर जा। क्यों? क्योंकि आज संडे है और इन्होंने इच्छा की, जीव ने इच्छा की। क्या इच्छा की? कि मुझे इस्कॉन टेम्पल जाना है, मुझे वहाँ दर्शन करना है, कीर्तन करना है, कथा सुननी है और प्रसाद पाना है। ये किसने इच्छा की? जीव ने ऑर्डर दिया, माया देवी ने, सतोगुण उधर जा। क्यों? कार्य करने के लिए आवश्यकता किसकी है? गुण की। भले ही जीव इच्छा कर रहा है, लेकिन वो कार्य को पूर्ण करने के लिए सतोगुण की आवश्यकता है। सतोगुणी कार्य करने के लिए सतोगुण की आवश्यकता है। और प्रकृति तो हमारे साथ ही है, प्रकृति हमारे साथ ही है, केवल गुण चाहिए अभी। तो माया देवी बोलती है कि उधर जा। ये है माया देवी का ऑर्डर। मतलब और कोई व्यक्ति विचार करता है कि 7 दिन तो काम कर लिया, आज पूरा दिन छुट्टी है, क्या करेंगे? नहीं, वो बाद में जाएंगे, उसके पहले एक और कर लेते हैं। दमन बाद में जाएंगे। चलो अभी 7 दिन काम करते हैं, आज समय है 7-8 घंटा 12 घंटा, तो पार्ट टाइम कुछ काम करते हैं, थोड़ा 2-4 रुपए और कमा लेते हैं। ये हो गया रजोगुण, लोभ। 7 दिन का तो मिलता है, 8 दिन का भी थोड़ा बहुत पार्ट टाइम मिल जाए तो अच्छा ही है। ये हो गया जीव की इच्छा अधिक धन कमाने की। तो माया देवी ऑर्डर देती है, रजो जा पकड़, उसको पकड़ लिया, रजोगुण। ऐसे प्रभाव हो गया। और फिर प्रभु जी के अनुसार संडे है, अभी आप दमन चलते हैं, दमन जाके खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। हाँ, ऐसे होता है ना? तो ये हो गया तमोगुणी कार्य। तो फिर उसको ऑर्डर मिल जाता है।
फिर तमोगुण उसको पकड़ लेता है, क्योंकि कार्य पूरा करना है, भले ही तमोगुणी है तो तमोगुण उसको पकड़ लेता है, प्रकृति के माध्यम से जीव की वो इच्छा पूरी कर देता है। तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जीव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। सतोगुणी व्यक्ति के लिए सतोगुण, रजो के लिए रजोगुण और तमोगुणी के लिए तमोगुण। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कई जगह पे कि व्यक्ति को कम से कम अपने आप को सतोगुण में स्थित रखना चाहिए। व्यक्ति को शुद्ध भक्ति तो बहुत बात, वो शुद्ध सत्व की बात हो गई, उसकी चर्चा नहीं कर रहे, केवल सतोगुण तक रहना चाहिए। भले ही बंधन में रहेगा लेकिन सतोगुण अच्छा है। तो इसका परिणाम क्या होता है, सतोगुणी कार्य करने का, रजोगुणी कार्य करने का या तमोगुण में रहने का परिणाम क्या होता है? तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सतोगुणी है उसकी क्या होगी? ऊर्ध्व गति, मतलब वो ब्रह्मलोक, महर्लोक जैसे महर्षियों के लोक में जाएगा। मुक्ति नहीं हुई अभी तक, मुक्ति नहीं हुई, ऊंचे लोगों में जाएगा और वहाँ पे बहुत अधिक फैसिलिटी रहती है कि वो वहाँ से जल्दी मुक्त होकर भगवत धाम वापस जाए। और रजोगुणी जो व्यक्ति रहता है, दिन भर काम काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? मध्य तिष्ठन्ति राजसा। उसकी क्या होगी? वो इसी मध्य, मतलब इस पृथ्वी लोक में जन्म लेगा, लेकिन उसके लिए और किसके घर पे जन्म लेगा? जो सकाम कर्मी है, जिसके घर वाले दादा परदादा सब लोग 24 घंटे में से 16 घंटे दुकान में बैठे रहते, उसके घर में वो अपने मार्केट वाले हैं ना, वो सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उनका टाइम है मार्केट वालों का, तो उसके घर में जन्म लेगा वो, सकाम कर्मियों के घर। ठीक है। तो और तमोगुणी व्यक्ति जघन्य गुण रुत्तिस्ता अधोगच्छन्ति तामसा। ये जघन्य गुण है, थर्ड क्लास गुण है, उसकी अधोगति निश्चित है, वो पशु योनि में जाना ही जाना है, कोई उसके लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं, जो तमोगुणी है। तो मृत्यु के समय में हमारी चेतना सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, उसके अनुसार हमारी गति निर्धारित होती है। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि कम से कम सतोगुणी बनो, पाप युक्त कार्य से अपने आप को दूर रखो और भजन कीर्तन में लगो, ताकि अपनी गति अच्छी हो। अगर एक बार पशु योनि में गया तो सोचिए कितना घाटा। देखो आज का ज़माना घाटे और नफ़े का है कि नहीं प्रभु जी? आज का ज़माना घाटे और नफ़े का है, तो आप देखिए हमारा घाटा कितना होगा। प्योर रजोगुणी जो व्यक्ति रहता है ना, उसको ही मनुष्य जन्म मिलता है, प्योर रजोगुणी, उसमें तमोगुण का मिश्रण नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं एक बार व्यक्ति के पास धन आ गया, रजोगुणी व्यक्ति के पास धन होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है कि वो तमोगुणी कार्य करेगा। उसकी इच्छा होगी इधर घूमने जाओ, उधर घूमने जाओ, ये पीऊँ आज, ये पिया कल वो पीऊँ, आज ये खाया कल वो खाओ, मतलब नॉनवेज खाना, फिश खाना, जो कुछ भी है, शराब पीना, मतलब और जो भी पापयुक्त कार्य की और उसके मुड़ने के अधिक चांस रहते हैं रजोगुणी व्यक्ति के। इसलिए प्योर रजोगुणी व्यक्ति मिलना कठिन है। प्योर रजोगुणी, रजोगुणी का मतलब क्या? धन कमाना है और अच्छी तरीके से काम करेगा, धन कमाएगा। लेकिन आज देखिए धन कमाने के लिए क्या? उड़द के दाल में काले पत्थर, चावल में सफ़ेद पत्थर। हाँ, ये क्यों होता है? अधिक धन कमाने के, पाप करने के लिए भी है। अभी स्लॉटर हाउस, इतने गायों का कत्ल हो रहा है दिन में, कितना है? किस लिए? धन के लिए। तो रजोगुणी है, लेकिन कैसे भी करो धन कमाओ, तो तमोगुण आ गया। तो इसीलिए प्योर रजोगुणी व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन है। रजोगुण वाला व्यक्ति श्योर है कि वो तमोगुण के साथ मिल जाएगा, तो उसकी अधोगति हो गई। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये हमें अपने आप को सतोगुण में रखना चाहिए। अब उसकी गति के बारे में बताया, गुण क्या, गुणों के अनुसार गति व्यक्ति की क्या होती है। तो 9 बजे तक आगे चलते हैं। गुणों का हो गया यहाँ पे, ठीक है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। फिर आगे भगवान कहता है
मामेव ये प्रपद्यन्ते, ऐसी जो मेरी माया है 3 गुणों वाली, जो जीव को बांध के रखती है, अनंत जन्मों से नित्यबद्ध पड़ा हुआ है जीव, उससे अगर मुक्त होना है तो क्या करना होगा? मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, तो माया से मुक्त होने का उपाय क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो लेकिन हर कोई भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं, भले ही उसको समझ आ जाए फिर भी शरण ग्रहण नहीं हो सकती। तो भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। क्या क्या? आर्थ जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन? जो दुखी है किसी न किसी कारण से, जिसको पैसा चाहिए, और जो जिज्ञासु है, और जो ज्ञानी है। ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं। ठीक है, अर्थात भले ही व्यक्ति किसी स्वार्थ के साथ भगवान की शरण ग्रहण की हो, परंतु ये सारे लोग क्या करते हैं? भगवान की परम सत्ता को स्वीकार करते हैं। कम से कम मानते हैं कि हाँ भगवान है, बस इतना ही काफ़ी है मानना। भगवान है मानना बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, हाँ, हम लोग जो क्या कर रहे हैं, कीर्तन भजन वगैरह, कथा वगैरह, ये भी एक प्रकार की शरणागति है। भले ही हम लोग पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, पूर्ण रूप से शरणागत होने के लिए भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। अनेक ऐसे ही हम लोग, मतलब संडे वाले की बात कर रहा हूँ जो संडे वाले हैं, तो ऐसे अनेक जन्मों तक संडे टू संडे बराबर ना। तो अनेक जन्मों के बाद संडे टू संडे प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक दिन ज्ञान होता है। क्या? वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। फिर हम उन दुर्लभ महात्माओं से एक हो जाएंगे अनेक जन्मों के बाद संडे वालों के लिए। तो ऐसे है ये 4 लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। फिर भगवान कहते हैं 4 और लोगों के बारे में। क्या? न माम प्रपद, क्या कहते? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। ये 4 प्रकार के और कैरेक्टर है। पहले 4 जो थे वो भगवान की शरण स्वीकार कर रहे, और ये कहते भगवान न माम दुष्कृतिनो। अब ये कृति जो होता है ना, कृति का अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं उस श्लोक में पुण्यात्मा। कृति का अर्थ पुण्यात्मा, और दुष्कृति मतलब दुरात्मा। जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, तो उसमें कौन कौन से हैं? प्रभुपाद उस श्लोक में लिखते हैं मूढ़ा, नराधम, जो अधम है मनुष्य में, और माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया। जैसे साइंटिस्ट होते बड़े बड़े, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, लेकिन उनका ज्ञान किस काम में आता है? चंद्रयान बनाने में या मंगलयान बनाने में। बाकी और मतलब इसी काम के लिए उनका ज्ञान काम में आता है, और वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं? माया अपहृत ज्ञाना, इनका ज्ञान माया ने हर लिया है। इसलिए जैसे हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे, माया को जानते हैं फिर बोले कि नहीं जानते हैं, वैसे ये बोलते ज्ञानी है, अपने आप को मानते हैं, वास्तविकता में ये ज्ञानी नहीं है। फिर आसुरम भाव आश्रिता, ये सारे लोग जो है ना, ये क्या है? नास्तिक लोग हैं। ये भगवान की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, इसलिए भगवान की कभी शरण नहीं आती। फिर प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करना है, लेकिन किसकी शरण? ये भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं, इसमें पढ़ता हूँ मैं। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण को। किसकी शरण? कृष्ण या विष्णु, ब्रह्मा या शिव को नहीं। अभी जो शिव भक्त होगा, वो ब्रह्मा भक्त होगा, वो मुझे थोड़ा टॉलरेट कर लेना आज के दिन। जो शिव भक्त होते हैं वो शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है ना, शिव जी
तमोगुण के अधिष्ठाता है। जब प्रलय होता है तो उन्हीं के द्वारा होता है। तो इसलिए जो शिव भक्त होगा वो थोड़ा इसको पचा लेना। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सके। देखिए शिव जी और ब्रह्मा जी के विषय में लिख रहे हैं कि माया से ये लोग भी छुड़ा नहीं सकते जीव को। क्यों नहीं छुड़ा सकते? व्यक्ति मुक्त कब होता है? व्यक्ति मुक्त कब होता है? जब वो शुद्ध सत्व में स्थित हो। सतोगुण में रहेगा तो भी बंधन में ही रहेगा। रजोगुण और तमोगुण की बात ही छोड़ दीजिए। मुक्ति तभी होती जब शुद्ध सत्व को जीव प्राप्त करता है। ठीक है। और शुद्ध सत्व के अधिष्ठाता कौन है? भगवान विष्णु। रजोगुण के अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्मा जी। और तमोगुण के शिव जी। अब इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा जी और शिव जी रजोगुणी और तमोगुणी है, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी तमोगुणी है, ऐसा नहीं। वो तमोगुण के अधिष्ठाता शिव जी है और रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी इसी रजोगुण से पदार्थ यानी प्रकृति की निर्मिति करते, सृजन करती है। और जो सतोगुण होता है वो रजोगुण के साथ मिलकर इस सृष्टि का पालन करता है। और शिव जी तमोगुण के द्वारा इसका संहार करते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे बल दे रहे हैं कि केवल विष्णु या भगवान कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी जाके जीव मुक्त हो सकता है। इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? मुकुंद। मुकुंद यानी जो मुक्ति देने वाला है, इसलिए भगवान का नाम मुकुंद भी है। और इसीलिए यहाँ पे शिव जी क्या कहते हैं, और वो आराधनाम के बारे में क्या कहते हैं शिव जी? आराधनाम सर्वेशाम, स्वयं शिव जी कह रहे हैं आराधनाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम। किसकी आराधना श्रेष्ठ है? विष्णु की। ये स्वयं शिव जी कह रहे हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय। यहाँ पे कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि विष्णु ही सबके मुक्तिदाता है। और ये शिव जी का स्टेटमेंट। और ब्रह्मा जी देखिए ब्रह्म संहिता में हर श्लोक के अंत में क्या कहते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब वो किसका भजन करते हैं? गोविंद का। शिव जी किसका भजन करते हैं? राम जी का। शिव जी का, सॉरी, राम जी का या कृष्ण, दोनों एक ही है, विष्णु तत्व है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोगों को, मुझे संकेत मिल गया, अभी मुझे बंद करना पड़ेगा तो 9 बजे तक करते हैं। ठीक है। रजो क्या कह रहा था? विष्णु तत्व की आराधना श्रेष्ठ है, वही मुक्ति प्रदाता है। और इसीलिए क्या बोला गया? ये रजोगुणी और तमोगुणी शिव जी के और ब्रह्मा जी के बारे में, रजोगुण तथा तमोगुण के अवतार, उनको ऐसे माना गया। तो एक्चुअली क्या हो जाता है? ये भी माया से मोहित हो जाते हैं। शिव जी भी मोहित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन वो इस माया से मोहित नहीं होते जिससे हम लोग मोहित होते हैं। महामाया से नहीं मोहित होते। किससे मोहित होते हैं? योग माया से। वो भगवान की अलग शक्ति। महामाया हम लोगों के लिए, बद्ध जीवों के लिए, और योग माया उनके लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि न मे विदु सूरगना प्रभवम न महर्षया। भगवान की माया से देवता भी मोहित होते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? न मे विदु सूरगना। सूरगना मतलब देवता। मुझे देवता जानते नहीं। प्रभवम न महर्षया, मेरे उत्पत्ति को कौन नहीं जानता? जो महर्षि लोग हैं वो भी नहीं जानता। क्यों? अहम आदि ही सर्वाणि, क्या कहते हैं आगे? अहम आदि ही सर्वाणि महर्षिणाम च सर्वेशा। मैं सारे देवताओं का और महर्षियों का मैं आदि हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता। इसलिए ब्रह्मा जी के केस में ब्रह्म विमोहन लीला को देखिए।
ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूज हो गए? ये भगवान है कि नहीं है। जब भगवान अपने मित्रों के साथ खाना वगैरह खा रहे थे, झूठन खा रहे थे एक दूसरे का, तो ब्रह्मा जी इस लीला को देखकर कंफ्यूज हो गए, मतलब माया के अधीन आ गए, बराबर मोहित हो गए। तो उन्होंने क्या किया उस लीला में, हम लोगों ने बहुत बार सुना है, ठीक है। एक बार ऐसे ही मैं महाराज जी की कथा में सुन रहा था शिव जी का प्रसंग। शिव जी भी मोहित हो चुके कई बार। जब भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया था, मोहिनी रूप, तो महाराज जी की कथा में महाराज जी बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी वो बता रहे थे कि शिव जी गए भगवान के पास और बोले भगवान मुझे वो रूप दिखाओ ना। भगवान बोले कौन सा? मेरा तो बहुत रूप है। मोहिनी रूप दिखाओ। बोले अरे तुम तो वैरागी हो तुम वैरागी हो, क्यों देखना चाहते हो मोहिनी? नहीं मुझे देखना है। वो ऐसे बच्चे के जैसे जिद कर रहे, भगवान तो सबके पिता हैं, जिद कर रहे थे। तो बोले ठीक है अभी तुम जाओ, माता पार्वती भी साथ थी भगवान के, अभी आप जाओ, मैं समय आने पे दिखाता हूँ। जब जा रहे थे ऐसे तो भगवान एक बगीचे में मोहिनी का रूप धारण कर लिया। और क्या कर रहे थे? मोहिनी रूप धारण करके एक एक फूल तोड़ रहे थे, गुलाब का फूल, चमेली का फूल तोड़ रहे। शिव जी जैसे नज़दीक आ रहे, उनका ध्यान था भगवान का उनकी तरफ, तो तोड़ रहे, उनको देख रही है, तोड़ रहे उनको देख रही है। तो उतने में शिव जी की भी दृष्टि उन पर पड़ी। तो ऐसे मोहित हुए शिव जी, ऐसे मोहित हुए कि उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं रहा कि पार्वती भी साथ में है। माता पार्वती को छोड़ दिया और मोहिनी के साथ चले गए, ऐसा वर्णन मिलता है कथा में। तो भगवान की माया से शिव जी भी मोहित होते हैं, नहीं बच सकते। ब्रह्मा जी भी मोहित होते हैं। इसीलिए भले ही ब्रह्मा विष्णु मय तीन प्रमुख है हमारे इसमें, लेकिन शरण किसकी ग्रहण करनी है? भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की। और शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? कि भगवान के पैर पकड़ के बैठे रहे। शरण ग्रहण करने का मतलब क्या? शरण ग्रहण करने का अर्थ यह है कि भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन, ठीक है ना, नवविधा भक्ति के अंगों का पालन करना। तो ये है भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? कि युग धर्म का पालन, यानी भगवान के पवित्र नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माया से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान के नामों का जप। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है, अभी प्रसाद है। हरे कृष्णा।